भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद विनोद सोनकर ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे पर कहां देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और उनके आदेश पर पालन होगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत है। ताजमहल और मथुरा ईदगाह मामले पर कहा कि देश की जनता को सच जानना जरूरी है। आखिर ऐसा क्या है जो वह छुपा रहे हैं? कुछ लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आज तक सच सामने नहीं आने दिया, लेकिन अब जनता जानना चाहती है। इसके अलावा आजम खान के मुद्दे पर बोले कि जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी सांसद विनोद सोनकर से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी। अगर उत्तर प्रदेश ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की बात करें तो हालांकि कोर्ट के निर्देश पर ही आगे सर्वे होगा नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों का फैसला आज होना है, लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो देश की न्यायपालिका का सम्मान केवल देश नहीं पूरी दुनिया में है, और साथ ही साथ देश के लोगों को सच जानने का अधिकार है। आज़ादी के 75 साल बीत गए। जो लोग अपने वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति में देश के सामने देश के सच के इतिहास को छुपाए रखा है, समस्या उनको है, बाकी किसी को नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो ताजमहल को लेकर भी एक याचिका दाखिल की गई है। अब उसमें भी कहा जा रहा है कि जो 22 दरवाजे बंद हैं उसका राज देश की जनता जानना चाहती है। यही मौके पर क्यों, और आपको क्या लगता है कि ताजमहल का भी सर्वे होना जरूरी है? इस मौके पे इसलिए कि देश की आज़ादी के 75 साल बीत गए। जो काम आज़ादी के समय हो जाना चाहिए था, देश के बंटवारे के समय हो जाना चाहिए था। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि वर्तमान में देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहे मंदिर मस्जिद ताजमहल के मुद्दे को उठा रही है। क्या ये बात सही है कि आप लोग जानबूझकर जो मुद्दे हैं देश के वर्तमान में उसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं? वर्तमान में जो देश के मुद्दे हैं उस पर अभी जो बीते चुनाव हैं 4 प्रदेशों का, उस पर देश की जनता ने हम पे भरोसा किया है। देश की जनता इस बात को भली बात जानती है और मानती भी है कि जो देश में समस्याएं हैं उसका समाधान कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और ये जो लोग आज महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 2014 से लगातार देश और प्रदेश की जनता इनको नकार चुकी है। इनको देश की नब्ज का पता नहीं है, देश के विकास का पता नहीं है। आखिरी सवाल, आजम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। अब मायावती ने भी एक ट्वीट किया है जिस तरीके से वो लंबे समय में जेल में है और कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि सतीश चंद्र मिश्रा उनकी तरफ से वकालत भी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण बदलने वाले हैं क्या? देखिए, राजनीति हमेशा अपने साथ बदलती है तो विषय अलग है, लेकिन जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, देश और प्रदेश की जनता का धन लूटा है, अपने सत्ता के समय कानून से खिलवाड़ किया है, ऐसे सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।